बैठक में जो संकट सामने आ रहा है उससे निपटने की चर्चा की जाएगी। और इससे पहले भी एलपीजी को लेकर भी अफवाहें फैली थी। लगातार सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि देश में एलपीजी संकट खड़ा हो सकता है, जिससे लोग परेशान हो गए थे। लेकिन सरकार ने दावा किया कि देश में किसी तरह का कोई संकट नहीं है और लोगों तक जल्द से जल्द आपूर्ति की जाएगी। और लगातार सरकार यही दावा कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम एशिया का संकट कब तक चलेगा, इस पर अभी भी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार युद्ध के असर को न्यूनतम करने के लिए ठोस उपाय करने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा। संसद से दिए गए संदेश के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। और ये चर्चा कर रही हैं कि कैसे युद्ध के संभावित दुष्प्रभावों से आमजन को सुरक्षित रखा जाए। ध्यान रहे, कोविड के वक्त भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम किया था। जिन 5 राज्यों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां की तैयारियों को लेकर कैबिनेट सचिव अलग से एक बैठक वहां के मुख्य सचिवों के साथ आयोजित करेंगे। आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह से वैश्विक कारोबार और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा असर ऊर्जा, पेट्रोल पदार्थ और खाद्य आदि की आपूर्ति पर पड़ रहा है। बेशक भारत सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते अपने जहाज निकलवाने में सफलता हासिल की हो, आयात के अन्य वैश्विक विकल्पों पर काम कर उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाया है। साथ ही सरकार की ओर से जनता को आश्वस्त भी किया गया है कि ईंधन, ऊर्जा, खाद्य या अन्य आवश्यक वस्तुओं का भारत के पास पर्याप्त भंडारण है। जनता को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में 2 टूक कहा था कि युद्ध लंबा खिंचा तो इसके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से विशेष तौर पर आग्रह किया था कि अगर आपदा के समय जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से भी अपील की थी कि उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश भर में लगातार लॉकडाउन लगने की चर्चाएं चल रही है। और इसी के साथ ही ये भी खबरें आ रही है कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। सूत्रों ने साफ तौर पर बताया है कि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कहा कि आम जनता की गतिविधियों या आर्थिक कामों पर किसी तरह की पाबंदी लागू नहीं है और इसी के साथ ही लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अफवाहें इसलिए फैली थी क्योंकि पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि देश को कोरोना काल में हुई परेशानियों की तरह तैयार रहना होगा और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पर लॉकडाउन लगने की अफवाहें तेजी से फैली थी। लेकिन अब सरकार ने स्थिति को साफ कर दिया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ विशेष बैठक बुलाई और इस बैठक में जो संकट सामने आ रहा है उससे निपटने की चर्चा की जाएगी।